अमेरिका ने सलामती कौंसिल में जंगबंदी करारदाद वीटो कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जंगबंदी की करारदाद की सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने हिमायत की। अमेरिका ने करारदाद की मुखालफत की। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने कहा, जंगबंदी मुतालबात की हिमायत नहीं करते। हमास इसराइल के लिए खतरा है और गजा पर हुक्मरानी करती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने खिताब में कहा, हमास के हमले फलस्तीनियों की इज्तिमाई सजा का जवाब नहीं बनते। कतर के सफीर ने कहा, बच्चों को शहीद करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल का मकसद अब फलस्तीनियों को भूखा मारना है। सऊदी वजीर खारजा की सरबराही में अरब मुल्कों का वफ्द अमरीका पहुंच गया। शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं, लगता है गजा में जंग का खात्मा आलमी बरादरी की तरजीह नहीं। हमारा पैगाम वाज़ेह है, जंग फौरी तौर पर खत्म करना जरूरी है। इसराइली फोर्सेस का इंसानियत सोच सलूक, गजा की पट्टी पर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया, कपड़े उतारकर सड़क पर बिठा दिया, आंखों पर पट्टी बांध दी, तशद्दुद करते हुए उसी हालत में गाड़ियों में डालकर ले गए। ये तमाम अफराद अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक एक स्कूल में पनाह गुज़ीर थे, जहां इसराइली फौज फायरिंग करते हुए हमला आवर हुई। दर्जनों शहादतें भी हुईं। इसराइली फौज ने कामयाब ऑपरेशन करार देकर वीडियो भी शेयर कर दी। गजा की पनाह गुज़ीर कैंपों पर फजाई हमले भी जारी। खान यूनिस में अस्पताल के करीब हमला, दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 300 से ज्यादा शहादतें हुई। उर्दन में इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। ओमान में नमाज जुमा के बाद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकले। यमन में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। सना लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन की इसराइली वहशियाना बमबारी की शदीद मजम्मत। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सिर्फ हुकूमत नहीं, एहतसाब भी चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड में खिताब, कहा, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने से मुल्क का नुकसान हुआ। दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। 190 मिलियन पाउंड बड़ा डाका है। मकरू खेल खेलने वालों को आगे लाया गया। कोई उनसे पूछेगा बोगस मुकदमे क्यों बनाए? जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बताया, फैज हमीद ने आकर कहा, 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ और मरियम को जेल से बाहर आने दिया। साकिब निसार की तो ऑडियो टैप मौजूद है जिसमें वो बोल रहे हैं कि इनको अंदर डालना है और इमरान को लाना है। एक खलंडरा लाया गया जिसको कुछ पता नहीं था। सबको जेल में डालने वाला देखो आज खुद कहां है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू झूठ और इल्जाम तराशी का मजमुआ है। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने बयान में कहा, मुजरिम को वापस लाकर खुसूसी मुआफी दिलाना भी अवाम की निगाह में बेगुनाह साबित न कर सका। खुद को मजलूम कहने वाला मुजरिम आज तक दिफा में कोई रसीद या दस्तावेज अदालत में पेश न कर सका। नवाज शरीफ और टब्बर की लूट मार के किस्से कई दिहाइयों से जबान ज़द-ए-आम हैं। शोबाज की नाअहल हुकूमत में मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। अवाम इसका अमली मुजाहरा 8 फरवरी को नून लीग की सियासत दफन करके करेंगे। सियासी सबबंदियां, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से एएनपी रहनुमा एमएल वली खान की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और एएनपी का खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद पर गौर। सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबी इत्तेहाद पर बात के लिए मजीद मुलाकातों पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी का कहना है, किसी जमात ने मंशूर की तकमील के लिए पीपी से ज्यादा कुर्बानियां नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने तजुर्बात से सीखा है। हम नए जोश और फर्ज के साथ अवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। नून लीग और आईपीपी में एक और बैठक। सादफीक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादी की जहांगीर तरीन की घर आमद। सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता रोज जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। साथ मिलकर चलने की बात हुई। फिरदौसा शिकवान ने बताया, कल की मुलाकात तो गैर रस्मी थी, सियासी बात नहीं हुई। बोली, दोनों पार्टियां मिल गई तो मुल्क के लिए अच्छा होगा।
नहीं ख्याल के इसमें कोई लेने देने की बात थी। IPP ने सीट एडजस्टमेंट की बात के बारे में सोचा है? अभी तक हमने अपनी CC में इस बारे में कोई बात नहीं की। बानी तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? तो उनके खिलाफ केसेस हैं, उसका सामना करें। जो कुछ उन्होंने सोचा था कि वो आगे हुकूमत में दोबारा से जनरल फैज साहब के साथ मिलके वो लोगों को अंदर डालना शुरू करेंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो आज बाहर हैं और खान साहब अंदर हैं। IPP के सदर अलीम खान ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। कुछ लोग कुछ दो पर बात नहीं हुई। मुलाकात खैर सगाली थी। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक CEC में कोई बात नहीं हुई। सरबराह PTI पूरी दुनिया को जेल में डालना चाहते थे। उनके साथ जो आज हो रहा है ये मकाफात अमल है। उस्मान बुज़दार की तैनाती में कोई मेरिट, कोई ईमानदारी नहीं थी। उस्मान बुज़दार की लूटमार से कई मरतबा सरबराह PTI को आगाह किया। सच्ची बातें बताएं तो सरबराह PTI ने नैब से पकड़वा दिया। राना सना पर मुकदमा झूठा था। मौलाना फजल रहमान से मुतालिक थ्रेट मौसूल हुआ है। इंतखाबी मुहिम में सियासी रहनुमा को सिक्योरिटी खदशात हैं। माजी में भी इंतखाबी मुहिम में मौसर आवाजें दहशतगर्दी का शिकार हुई। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है इंतखाबात पुरअमन हो। वजीर दाखिला सरफराज बुकरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी गैर मुल्की को यहाँ सियासत नहीं करने देंगे। जो भी अफगान सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस निकला मुल्क बदर करेंगे। इब्तदाई तौर पर 10 लोगों की शनाख्त हो चुकी जिन्हें डिपोर्ट कर रहे हैं। दहशत गर्दी के खतरात तो हैं, पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। हुकूमत का फर्ज है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो दहशत गर्दी का कलाकुमा करें। दहशत गर्दी के खतरात के बायस इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशत गर्दी का खात्मा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासी जमातों को भी मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां महदूद रखनी चाहिए। बोले वाज़ेह नजर आ जाएगा नून लीग इंतखाबात में स्वीप कर रही है। पंजाब में किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहे। सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर तक उम्मीदवार फाइनल कर लेंगे। मुझे भी कहा गया PDM का साथ दे। मैंने शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से यही पूछा था कि PTI की हुकूमत के खात्मे के बाद आप अगर तमाम पार्टियों ने मिलकर एक हुकूमत ही बनाना है तो क्या इस हुकूमत की मंजिल क्या है? ये नजरियाती नहीं, अब लाडले और सुपर लाडले में मुकाबला होगा। हमारा मुकाबला सियासी और मुआशी दहशतगर्दों से है। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात का आवाम के खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुझे PDM का साथ देने का कहा गया। मैंने पूछा सबने मिलकर हुकूमत बनाई है तो एजेंडा क्या है? इक्तदार में आने के बाद नैब से केसेस खत्म करवाए गए। दो खानदान इक्तदार में आकर एक दूसरे को घसीटने की बात करते हैं। हुक्मरानी करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मैं हुकूमत में आता हूं तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है। अगर आपको दे दूं हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और वो सारे मजलूम पहले कुछ सालों तक जालिम की कतार में चल रहे हैं। आज जुल्म का बयानिया बनाया जा रहा है। सारे मजलूम पहले जालिम की कतार में चल रहे थे। पाकिस्तान के हर शहरी को आज़ादी इजहार का हक है। जो हुकूमत में आता है उसे आज़ादी राय बुरी लगती है। मुल्क में आज़ादी इजहार का बयानिया हर दौर के साथ मुख्तलिफ रहा है। नेगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की कराची में यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी का कहना है मीडिया में तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों पर कोई पाबंदी नहीं। तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है जिस पर पाबंदी के कोई इम्कानात नजर नहीं आते। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। मसाइल और मुश्किलात हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन से ताउन करना हमारी जिम्मेदारी है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने सियासत को खैरबाद कह दिया। कहते हैं PTI और सेनेट से इस्तीफा दे रहा हूं। मुआशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा हूं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देने की दरख्वास्त दें, काबिले समात करार।
इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को नोटिस, समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़े है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। आइन ये नहीं कहता कि हम बार बार इंतखाबात का हुक्म दें। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था, वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। £190 मिलियन रेफरेंस, शरीक मुलजिमों के इश्तिहार लग गए। जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर समेत 6 मुलजिम शामिल। एहतसाब अदालत के हुक्म पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इश्तिहार आवेजा। अदालत का मुलजिमों के घरों के बाहर भी इश्तिहार लगाने का हुक्म। आबाई रिहायशी इलाकों में इश्तिहार ऊंची आवाज में पढ़ा जाए। FIA ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए FIA से राब्ता किया था। PIS समेत सरकारी इदारों की निजकारी में रुकावटें दूर करने का फैसला। निगरां काबीना ने निजकारी यकीनी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। निजकारी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए एपीलेट ट्राइब्यूनल कायम करने का भी फैसला। जराये का कहना है कि निजकारी कमीशन एपीलेट ट्राइब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा। पाक बहरिया ने हंगूर डे पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री हरावल का प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में सबमरीन सर्विस के किरदार और कामयाबियों को उजागर किया गया। 1971 में पाकिस्तानी आबदोज हंगूर ने भारतीय जहाज कुकरी को समंदर बुर्द किया था। उन कश्मीरियों की वो आवाज़ जो भारत हमेशा दबाना चाहता है, हम उस आवाज़ को यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। यूरोप में मसला कश्मीर उजागर करने के लिए कश्मीर कौंसिल EU मुतहरिक। यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीर EU वीक का आगाज। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद कहते हैं, कश्मीर EU वीक 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। सेमिनार में शरीक मुकर्ररीन का आलमी बरादरी से मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी राजा चौधरी रुकने कांग्रेस में बनने की दौड़ में शामिल। आइंदा साल डेमोक्रेट प्राइमरी इलेक्शन में जीत के लिए पुरअज़्म। राजा चौधरी रियासत टेक्सास की कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 32 से इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबट को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अमरीकी सदर बाइडेन की दूसरी बार सदारत के लिए जारी इंतखाबी मुहिम मुश्किलात का शिकार। सदर के बेटे हंटर बाइडेन पर टैक्स फ्रॉड, नशे में असलहा रखने समेत 9 इल्जामात में फर्द जुर्म आए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इल्जामात साबित होने पर 17 साल सजा हो सकती है। कांग्रेस में आइंदा हफ्ते सदारती मुआखजे की इंक्वायरी के लिए भी वोटिंग का इम्कान। डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज सदी कहते हैं, हंटर बाइडेन इल्जामात का सामना करेंगे, मुआखजे की कोशिश सेनेट में नाकाम हो जाएगी। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर कहते हैं, सदर बाइडेन की इंतखाबी मुहिम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। मैच के चौथे रोज बारिश, एक गेंद भी न कराई जा सकी। मैच में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 391 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। जवाब में मेजबान टीम ने 4 विकेट पर 367 रन बनाए। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, नेपाल को 7 विकेट से आउट क्लास कर दिया। ICC एकेडमिक ग्राउंड दुबई में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग की। नेपाली टीम को सिर्फ 152 रन तक महदूद किया। मोहम्मद जिशान ने 6 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स ने मतलूबा हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। अजान ओवैस और कप्तान साद बेग ने 19 सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान अपना अगला मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत से खेलेगा। एक्शन से भरपूर अबू धाबी T10 लीग की 2 फाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। फैसला कुनमार्के में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स और दक्कन ग्लैडिएटर्स की टीमें टकराएंगी। स्ट्राइकर्स ने क्वालिफायर जीतकर फाइनल में जगह बनाई। दक्कन ग्लैडिएटर्स एलिमिनेटर में बंगला टाइगर्स को हराकर, जबकि क्वालिफायर 2 में सैम्प आर्मी के खिलाफ कामयाबी हासिल की। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
पाकिस्तान के 137 रन हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। कौमी विमेन टीम 2 मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। 244 एकड़ का ज़मीन है जिसके ऊपर सिंगापुर का जो सफारी ज़ू है उस तर्ज का हम यहाँ पे बनाने लगे हैं। इंशाल्लाह ताला 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। लाहौर में 244 एकड़ रकबे पर सिंगापुर तर्ज का चिड़ियाघर बनेगा। 31 जनवरी तक मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं बच्चों की तफरीह के लिए लाइन सफारी अलग से बनाई जाएगी। सफारी जू में हाथी और पांडा भी लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला एक्सप्रेस वे का भी दौरा। तामीराती सरगर्मियों का तफसीली मुशाहिदा। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा अगले माह तक ये मंसूबा 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुजरांवाला से लाहौर का सफर 45 मिनट में तय हो सकेगा। और साबिक लीड पुलिस हल्का का पुराने दुश्मनों से सामना। हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म दी फैमिली प्लान का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 15 दिसंबर को अमेरिका के सिनेमा घरों में तहलका मचाएगी।